हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के विषय सूची को जानेंगे अच्छे से। विषय सूची को जानते हुए हम लोग आज चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी छात्र इस चैनल पर होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे होंगे तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषय सूची को। विषय सूची को अच्छे से देखते हैं बच्चा जी। अब विषय सूची में हम लोग चैप्टर का नाम को जानेंगे अच्छे से कि कौन कौन सा हमको चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल भस्म तथा लवण। और तीसरा जो है धातु एवं अधातु। तीसरा क्या है? धातु एवं अधातु। चौथा जो हम लोग का है, चौथा है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। और अगला जो है पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी लोग को यह पांचों चैप्टर पता हो गया होगा। और चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, पहले हम लोग बेसिक क्लास को देखेंगे। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए, पता रहना चाहिए केमिस्ट्री के बारे में कि तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसका जनक कौन है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इस सब बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तब उसके बाद जहाँ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अति आनंद से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्लास को, कुछ बेसिक बात को। जो फर्स्ट हम लोग का पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? रसायन विज्ञान क्या है। याद रखिएगा कि क्या लिखे हम, रसायन विज्ञान क्या है। तो समझिए, बोलता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक क्रियाओं के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। और अगला देखिए पॉइंट क्या लिखे हैं। अगला पॉइंट है कि इसका शाब्दिक अर्थ रस जोड़ आयन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस जोड़ आयन होता है। और उसके बाद देखिए बोलता कि जिसका अर्थ होता है, रसों का अर्थ होता है द्रवों। रसों का अर्थ क्या होता है? द्रवों होता है। रसों का अर्थ द्रवों का अध्ययन है। अगला बोलता है कि रासायनिक विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। अगर आप लोग से पूछेगा कि बताइए बच्चा जी कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर। क्या हो गया? एंटोनी लेवोजियर। चलिए यहां तक जान गए हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चा जी। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या बोले? कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं। जिसे हम क्या करते हैं? पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया का जितना भी चीज है वह सब का सब क्या है? पदार्थ है। अगर मानिए कि हम यह कोट पहने हैं तो यह भी क्या है? पदार्थ है। अगर मेरे पास यह पेन है तो यह भी क्या है? पदार्थ है। सर क्यों? इसको हम महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, तो ऐसे आप समझिए इस भाषा में। अब जैसे कि मान लीजिए कि क्या बोला फर्स्ट पॉइंट कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे करके हम पेन को रखते हैं तो बोर्ड का कुछ हिस्सा को क्या करा? ढक के रखा। मान लीजिए इतना सा हिस्सा को ऐसे करके पेन रखे हैं। इतना ऐसे करके अगर पेन रखे हैं तो ऐसे करके पेन रखे तो ये हिस्सा को क्या किया? कुछ हिस्सा को यह छेद करके रखा। तो जो छेके जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यह सर जिसको हम पांचों इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? महसूस करते हैं। वह सभी का सभी चीज क्या है? पदार्थ है। आई होप कि पदार्थ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर पदार्थ उसको कहेंगे जो स्थान घेरता है सर, जिसमें द्रव्यमान होता है सर।
और जिसको हम पांचों इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस करते हैं सर, वह सब का सब क्या है? पदार्थ है। तो अगला पॉइंट यहाँ लिखे हैं बच्चा जी, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। याद रखिएगा, पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है सर। फर्स्ट ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। तो आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं? सर पदार्थ के 3 अवस्थाएं। फर्स्ट सर ठोस, दूसरा सर द्रव, तीसरा सर गैस। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अब देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसको कहते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझिए। बोलता है कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होंगे वह सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। अब परमाणु किसको कहेंगे? तो आप अच्छे समझिएगा कि परमाणु के 3 को मौलिक कण होता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या क्या बोले? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप अच्छे से यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, तत्व बराबर परमाणु, तत्व बराबर क्या? परमाणु। अब परमाणु का कितना मौलिक कण? 3 को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित किया जाता है? ई से। प्रोटॉन को किससे सूचित किया जाता है? पी से। और न्यूट्रॉन को किससे सूचित किया जाता है? एन से। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन में धन आवेश रहता है और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो इसलिए परमाणु बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना मेरा क्या रहेगा? परमाणु का संख्या भी रहेगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। अभी बस जानिए कैसे ऐसे होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि तत्व, संकेत, परमाणु संख्या। अगर तत्व, संकेत, परमाणु संख्या आप सभी लोग को अच्छे से याद रहेगा, यानी कि संकेत आपको अच्छे से याद रहेगा, यकीनत आप विश्वास मानिए कि केमिस्ट्री का लगभग पॉइंट आप अच्छे से सीख जाइएगा। केमिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर आप अच्छे से संकेत जान लेते हैं और परमाणु संख्या जान लेते हैं। हालांकि परमाणु संख्या उतना याद रहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में उसका बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, लेकिन आप संकेत बहुत जरूरी याद करना है। संकेत और परमाणु संख्या को अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 22 को लिए हैं, हालांकि 30 को आपको देंगे तो 22 अभी लिख रहे हैं और मिटा के फिर 8 को लिखेंगे। तो आप अच्छे से याद करिएगा। देखिए फर्स्ट जो लिखे हैं बच्चा जी, यह जो है यह मेरा क्या है? यह मेरा तत्व का नाम है। ये पट्टी भी मेरा तत्व का नाम है। दूसरा वाला कॉलम जो है, दूसरा वाला कॉलम मेरा संकेत है। और संकेत किसको कहेंगे? अगर कोई भी लेटर है उसको शॉर्ट नेम से अगर दर्शाएगा, शॉर्ट अंक से कुछ भी दर्शाएगा तो उसको बोलेंगे संकेत। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे जब मान लीजिए कि फिजिक्स, तो पी से फिजिक्स शॉर्ट में बोलेंगे, बी से बायोलॉजी, तो शॉर्ट नेम हो गया। तो उसी तरह यहाँ से भी शॉर्ट नेम हम लोग अच्छे से जानेंगे। और यह हो गया परमाणु संख्या। यह वाला हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत हो गया H, इसका परमाणु संख्या 1। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का है He, उसके बाद इसका परमाणु संख्या 2। फिर उसके बाद है लिथियम। लिथियम का है Li, उसके बाद परमाणु संख्या है 3। बेरिलियम का है Be, इसका परमाणु संख्या 4। बोरोन का है संकेत B और इसका परमाणु संख्या 5। कार्बन का हो गया परमाणु संख्या 6 और संकेत C। अगर बोलेगा नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है तो N, इसका परमाणु संख्या 7। अगर बोलेगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या परमाणु संख्या 8 और संकेत बोलेगा तो O। अगला बोलेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत हो गया F और इसका परमाणु संख्या 9। अगर बोलेगा नियोन, नियोन का हो जाएगा Ne, इसका परमाणु संख्या 10। फिर इस साइड भी हम लिखे हैं अच्छे से उसी तरह कि सोडियम का संकेत क्या हो गया? Na, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम का Mg 12। एल्युमिनियम का Al 13। सिलिकॉन का Si 14। फास्फोरस का P 15। सल्फर का S 16। क्लोरीन का Cl 17। आर्गन का Ar 18। पोटासियम का K 19। कैल्शियम का Ca 20 और एस्केडियम का CSC 21। टाइटेनियम का Ti 22। ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि बताओ बच्चा जी कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, इसका परमाणु संख्या 1। परमाणु भार इसका लगभग दुगुना होता है। यह याद रखिएगा कि कुछ कुछ का सटीक होता है लेकिन कुछ कुछ का दुगुना से कुछ ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु भार बताइए तो 7 दूना 14, 14.9999
मतलब पॉइंट कुछ कुछ रहेगा, यानी कि इसका लगभग दुगुना रहता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए इस बात को। चलिए, और 8 गो रह चुका है, उसको भी हम अच्छे से लिख देते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अब यहाँ पे 8 गो रह चुका है। एक का नाम है वनाडियम। वनाडियम का भी संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या 23। क्रोमियम का Cr, इसका परमाणु संख्या 24। मैग्नीज का होता है Mn, इसका परमाणु संख्या 25। आर्गन का Fe, इसका परमाणु संख्या 26। कोबाल्ट का Co, इसका परमाणु संख्या 27। निकेल का Ni, परमाणु संख्या 28। कॉपर का Cu, परमाणु संख्या 29। और जिंक का, कॉपर का दूसरा नाम तांबा है, आप अच्छे से याद रखिएगा। कॉपर का दूसरा नाम क्या हो गया? तांबा। और जिंक का दूसरा नाम जास्ता, और इसका हो गया Zn, इसका परमाणु संख्या 30। आई होप कि यह वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, तो जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चा जी। जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बायोलॉजी, फिजिक्स का और या केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।